हिंदुस्तान के मुसलमान पागल, कितना पागल। फोटो खींचा था साथ में। ये कानपुर का कोई कॉलेज का लड़का आई लव मोहम्मद अपने दिमाग से लिख दिया, मुसलमान पोस्टर लेके नहीं गिर गया। आज कहने पर आई लव मोहम्मद कहोगे तब तो नबी से मोहब्बत करोगे। पोस्टर उठाने का नाम नबी से मोहब्बत नहीं है। सड़कों पर निकलने से ना नबी से मोहब्बत नहीं होती। हजरत बिलाल से पूछो, बहुत दिन पहले आई लव मोहम्मद मक्के में कहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई लव मोहम्मद बिलाल ने मक्के में कहा। नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी को अपना बनाया था। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में हजरत बिलाल पांव रखते तो उनके पांव की आवाज जन्नत में आया करती। बेशक, सुभान अल्लाह। पियोगे कहोगे आई लव मोहम्मद। अरे जो शराबी जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाएगा वो शराब नहीं पी सकता। आई लव मोहम्मद कहने वाले जुआ नहीं खेल सकता। आई लव मोहम्मद कहने वाले बागा नहीं फोड़ सकता। आई लव मोहम्मद कहने वाला बेनमाजी नहीं हो सकता। आई लव मोहम्मद कहने वाला जुगरखोर नहीं हो सकता। जो आई लव मोहम्मद कहेगा वो नबी का दीवाना हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंह से शराब की बू आती है, आई लव मोहम्मद। कैसे हो सकता है? कैसे होगा? एकदम पोस्टर लिख दिया गली में आई लव मोहम्मद। आज लिख रहे 2025 में आज लिख रहे आई लव मोहम्मद। अफसोस मुसलमानों, किसी ने क्या लिख दिया, पूरा मुसलमान सड़कों पे निकल गया। आई लव मोहम्मद कहने पर कितने को जेल में डाल दिया। 25 मुकदमा भारत में हो चुका आई लव मोहम्मद के नाम पे। 1347 आदमी पर अभियुक्त तो बना चुका है। 117 आदमी को गिरफ्तार कर चुका है। 27 मकान टूट चुका है। कहाँ हो? खेलो पबजी गलियों में बैठ के इतिहास पढ़ोगे। बेटे को मोबाइल दे दो 12 साल में 18 साल के काम करेगा। 15 साल उम्र नहीं हुई है, जवानी का रोल अदा कर रहा है। कहता इस्लाम खतरे में। बेटा खेल रहा पबजी और बाप का रहा मोल में इस्लाम खतरे में। बेटा शराब पी रहा है, बाप करे इस्लाम खतरे में। जो बेटा शराब पी के घर घुसे वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जो बेटा गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक लूडो और पबजी खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनके बेटियां कॉलेज स्कूल मकतब के नाम पे अब तो मोबाइल में गैरों से चेंज करे वो बाप का इस्लाम खतरे में है। आप किसी के त्योहारों में तुम दीपावली में जुआ खेलने घर से बाहर निकलते हो, तुम कहते इस्लाम खतरे में हो। शादियों में बेटा 3 लाख में बेचोगे फिर का इस्लाम खतरे में है। तुम बेटे के शादियों में पटाखा फोड़ दो फिर का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी सोच है, तेरा मोहल्ला है, तुम्हारी औलाद है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफा जीत क्या पूरा सीट जीत लो, मुसलमान भारत नहीं छोड़े। ये सीट क्या फुल बहुमत ले आओ, कुर्सियों कोड़ के ले जाओ। मुसलमान भारत नहीं छोड़े। डराता है ये कर देगा कुछ नहीं, क्या करे? करबला के पैगाम से सुनो। करबला के माने क्या? रोना थोड़ा है। पैगाम करबला में मातम नहीं है, पैगाम करबला में आंसू नहीं है। करबला में अरे मैदान करबला के वाक़या सुनकर रोना नहीं। करबला रोने का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला बाल नोचने का नाम नहीं, करबला गम में डूबने का नाम नहीं। करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। 22,000 फौज के मुकाबले में 72 था, वहाँ रोना कैसा? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खा पी के तैयार 72 एक तरह पूरी दुनिया ने देख लिया। जुल्म किया यजीदियों ने, तीर मारा यजीदियों ने, भाला चलाया यजीदियों ने, पानी बंद किया यजीदियों ने, गर्दन काटा यजीदियों ने। लेकिन 22,000 फौज के बाल बच्चा खानदान का नाम पूरी दुनिया से मिट गया। एक करबला से इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन बच के मदीना गए, पूरी दुनिया में छा गए। पता चला जुल्म मिटने वाली होती है, सब्र छाने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू गम मत कर, करबला रोने का नाम नहीं, करबला हिम्मत का नाम है, बेशक, हौसले का नाम है। ऐसा नहीं करबला सुन, एक दिन तेरे साथ ये मामला आएगा।
तब करबला देखना 30 करोड़ रहोगे तुम जिस मुल्क में फुटबॉल की तरफ उछाले जाओगे 30 करोड़ हो तुम झालमुड़ी की तरफ घुमा रहे हो 30 करोड़ हो तुम कैरम बोर्ड के लिए खेल रहा है क्यों तेरे में कोई नेता नहीं तेरे में कोई लीडर नहीं तुम्हारे में कोई बात मानने वाला नहीं ये आलिम उलमा को 6-7 हजार तनख्वाह दोगे और पूरी जिम्मेवारी मौलाना दे दोगे मस्जिद संभाले मौलाना मदरसा संभाले मौलाना कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ाए मौलाना ईद बकरी में ईदगाह में जाए मौलाना शादी के मंडे में मौलाना तीजा में मौलाना 40वां मौलाना और तेरा बेटा पबजी खेले हम ही लोग 7,000 में बाप मर जाए जनाजा पढ़ने लगे नहीं पढ़ सकता हम ही लोग पढ़ाते हैं मेहरबानी है हम लोग आप लोगों पर बहुत मेहरबानी करते हैं कि आपके पिताजी आपके वालिद साहब आपके बाप के जनाजा फ्री पढ़ाते हैं जनाजा पढ़ाना मौलाना पर फर्ज नहीं हमसे बड़े बड़े उलमा बैठे जनाजा पढ़ाना बेटे पर फर्ज लेकिन नहीं हम पढ़ाते हैं 5 गो बेटा है वीआईपी तरह दिखाता है 4 गो दामाद है इसका गैस पाइप में उतर रहा है लगता है चौथा डायरेक्ट यही उतरा जनाजा पढ़ने के ढंग जब बाप का तीजा होगा तब लुंगी गमछा है ना कुर्ता पजामा चादर इमाम साहब मौलाना साहब किसी गरीब यतीम को दे दीजिए बोले क्यों का है बाप नहीं रहा उनका कपड़ा ठीक नहीं लगता शुद्ध नहीं लगता छुआछूत की तरह लगता है किसी को दे दीजिएगा हम खाली कुर्ते पजामा लुंगी का बाप वाला दे रहा है बाप जिस गाड़ी चलाता वो गाड़ी चल गया ना के तो बाबा क्या कीजिए बाप नहीं रहा गाड़ी क्या करेंगे चाबी लीजिए लेके चल दीजिए खाली कुर्ते पजामा बाप जो फोन चलाता था हजरत ये फोन है ये चार्जर है रखिए चलिए हजरत मेरा बाप जो खाता चलाता था ना उसमें 1,22,000 है बाप ने मेरा खतवा क्या करेंगे लीजिए कोड नंबर बताते निकालिए सब नहीं खाली लूंगी कुछ वाला 50 टका देके पर ठीक से दुआ कीजिएगा 50 टका हम ठिका लिए घर मकान लोगे आप बिल्डिंग कब्जा करोगे आप बाप की नौकरी लोगे है ना आप अन्नपूर्णा के आधार पर तू लोगे सब कब्जा करोगे तू और खाली हम 50 टका ठिका लिए बाप तेरा है जनाजा तू पढ़ ले कब्रों में जाना कुरान की आयत पढ़ना हाथ उठा के दुआ करना कसम होगा कि माँ बाप भी बख्शा जाएगा बेटा भी हम ही लोग बचे हैं दुनिया बची हम ही लोग के वजह से आप लोग क्या कीजिएगा दिन के बारे में जी जिसका बेटा बेच के पड़का फोड़े वो मुसलमान कहे मौलाना मुसलमान परेशान है फोड़ा पड़का इसलिए घाटों के लोगों कंपनी के अंदर में रहने वालों अब बैठकर शादी करोगे पड़का मत फोड़ो बहुत दिन तक 5 टका 10 टका पड़का फोड़ा बहुत दिन तक मुसलमान पड़का शादी में फोड़ा कोई फायदा नजर आया 10 टका 5 टका क्या फायदा नजर आया अब जब शादी करोगे 2026 में पड़का मत ले जाना 10-20 को बम लेके मारना समझी घर में सीधे जन्नत नहीं हो तो 4 गो डहना माटी ले जाए उड़ाइए समझी घर खत्म सीधे जन्नत क्या करोगे पूरी जिंदगी खत्म हो गई तकरीर करते कम तहरीक किए इन लोगों के बीच में तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए लगने वाली नहीं हो लगी क्या लगता है आपको कुछ नहीं जानती 50 साल से ईदगाह में जाके ईद की बकरीद की नमाज पढ़ के आता है अब तो ईद की बकरीद की नीयत याद है 50 मुर्दा यहाँ के लोग दफन क्या होगा 30-40 तो जरूर किया होगा नहीं तो 20 को जरूर किया होगा अब तक दुआए जनाजा याद है वो मुर्गी लेके मस्जिद के दरवाजे में गेट में टूवर यतीम के तरह खड़ा वो मुर्गी जो इस्लाम खतरे में इस्लाम नहीं वो पोल्ट्री मुर्गी खतरा में पूरी जिंदगी में कभी मस्जिद का गेट नहीं देखा मुर्गी देखा मस्जिद का गेट नहीं देखा मुर्गी दिखाने लगे मौलाना साहब बड़ा मोर के तरह देखा वो भी छोटी बोतरा रगड़ के जमा करना उसमें अगर देरी कर दिया जमा करने में साला मौलाना कहाँ पड़ल रे साला
साला बोल। 60,000 में से साथ है। ये है कौन? क्या करोगे? जिंदगी खत्म हो गई। मैदान करबला मेरा इमाम जाने से पहले पैगाम में करबला जाने से पहले अपनी माँ की कब्र पे गए। हे माँ 2:30 बजे माँ मैं तेरा बेटा हुसैन हूँ, मुसाफिर बनने जा रहा हूँ, परदेश जा रहा हूँ, मदीना छोड़ रहा हूँ। हे माँ दुश्मन के बीच जा रहा हूँ। हे माँ तू मदीने में रह के दुआ करना, तेरा बेटा करबला के मैदान होगा, चारों तरफ दुश्मन होंगे, परदेश वतन होगा, जमीन भी गर्म होंगे, 3 दिन के भूखे प्यासे होंगे, बाल बच्चे वही होंगे। हे माँ उस वक्त तू दुआ करना, जब दुश्मन घेर लेगा तेरी दुआ साथ जाएगी, हजरत इमाम पाक कामयाब हो जाएंगे। सुनिए, आप लोग सुभान अल्लाह कहिए।